नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे जुपिटर ट्रांजिट की। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट। और हम बात करेंगे, कन्या तक हमने की थी, अभी तुला लग्न से बात करेंगे। तुला लग्न के लिए जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा। 5 अप्रैल से जो जुपिटर ने ट्रांजिट कर लिया है और वो सितंबर मिड तक रहेगा, तो तब तक क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे। तो तुला लग्न के लिए हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। तो लग्न के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें आपको ध्यान देना है कि लग्न से वो 5वें स्थान में है और राशि जो है तुला वो हमको नहीं गिनना है, लेकिन चंद्र का भ्रमण हमें देखना है कि चंद्र गोचर में कहाँ घूम रहा है। सो चंद्र का इफेक्ट उस तरह से देखिएगा। और जब भी चंद्र गोचर में उस गुरु के पास आएगा तब उसके इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर तुला लग्न के लिए गुरु जो चतुर्थ भाव में 4th हाउस में थे वो 5th हाउस में गए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है। और ये कुंभ राशि जो है वो पंचम भाव में है, शनि की राशि है, और वहाँ पर गुरु गए हैं और गुरु का ये कारक भाव भी है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये गुरु के ट्रांजिट को खासकर पंचम भाव के हिसाब से देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचम जो भाव है वो गुरु का कारक भाव होने की वजह से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कारको भाव नाशा है, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी हो रही है। तो जो लोग पढ़ाई में या उसमें है, स्टूडेंट्स है खासकर, तो उनके लिए ये समय थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा टेंशन वाला रहेगा और उनके लिए कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स में उनको ध्यान देना है, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं रहे, किसी भी बात पे वो ये नहीं सोचे कि भाई देख लेंगे, होगा वो देखा जाएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। पढ़ाई के लिए जो कॉलेज आप चुनना चाहते हैं या जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आपको जो ब्रांच पसंद नहीं है उसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो ये साल आपका मतलब फिर आप वापस चेंज करेंगे। आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट आप वापस चेंज करने की सोचेंगे कि यार गलती से इसमें आ गए, हमको ये नहीं करना था। तो या किसी को एडमिशन ही नहीं मिलेगा, किसी को जहाँ जाना है वो 1 साल बैठे रहना पड़ेगा। एनी हाउ आपका ज़रूरी नहीं कि आपका रिज़ल्ट खराब हो, लेकिन किसी वजह से आपका ये साल थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है, या उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकता, या वो रिज़ल्ट कभी काम नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। और एरिया, कॉलेज, सब्जेक्ट, ये सारा आप सोच कर किसी का आप परामर्श लेके अपने दोस्तों का, परिवारजनों का, और फिर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो यह पंचम भाव जो है यहाँ पर संतान का स्थान है, तो बच्चों को ध्यान रखना है, बच्चों का, उनके लिए थोड़ा केयरिंग करना ज़रूरी है। और उनके लिए उनको जो नहीं अच्छा लगता है वो फोर्सफुली न किया जाए, ताकि उनके लिए वो चीज़ नेगेटिव ना हो। जो लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा टफ है। उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनके जॉब में या उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसकी ध्यान उनको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो भाव है पंचम भाव, वो जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो तुला लग्न वाले हैं तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि शायद उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और जो ऑलरेडी जो कंसीव कर चुके हैं उनके लिए ये समय थोड़ा टफ हो सकता है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहे, अपने डॉक्टर के गाइडेंस हमेशा लेते रहें उनका, और किसी भी चीज़ को अवॉइड मत कीजिएगा, वो ज़रूरी है। उसके बाद ये स्टॉक मार्केट का भी स्थान है, यहाँ पर गुरु बहुत खतरनाक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और आपको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है तो ठीक है, बिकॉज़ उसमें आपको लाभ होगा। गुरु इन्वेस्टमेंट करवाएगा, लॉस तो नहीं करवाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट छोटे टर्म का नहीं होगा, लॉन्ग टर्म का होगा, और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। यहाँ से जो आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो आपके लिए
प्रेम का भी ये स्थान है पंचम भाव। तो जो लोग प्रेम के मामले में उलझे हुए हैं तो उनके लिए शायद ही ये गुरु पॉजिटिव रिजल्ट दे। हो सकता है ब्रेक करवा दे, हो सकता है आपको दूर भेज दे, भले ब्रेक नहीं करवाए, एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है आपको जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़े, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और सोच रहे कि प्रेम विवाह कर ले तो वो शादी में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा प्रॉब्लम उस तरह से आ सकता है। तो गुरु को आप ऑब्जर्व कीजिए अप्रैल के महीने में, फिर डिसीजन लीजिएगा आगे जैसे जैसे उसके इफ़ेक्ट समझ में आए। यहाँ से गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान को देखता है, 11वें लक्ष्मी स्थान को देखता है और फर्स्ट हाउस को देखता है। तो ये 3 स्थान बहुत अच्छे हैं। तो उस हिसाब से गुरु आपको लाभ कराएगा, भाग्य में उदय कराएगा, मोरल आपका हाई रहेगा, आपको धर्म से जोड़ेगा, आपके पिता से जोड़ेगा, पिता से अच्छे बॉन्डिंग होंगे, जो भी मन में खटाश है या प्रॉब्लम है उसमें सॉल्यूशन लाएगा। तो पिता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, पिता का आपके साथ अच्छा रिलेशन रिस्टार्ट रीडेवलप होगा अगर प्रॉब्लम हुआ है तो, और अगर अच्छा है तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये है, धर्म से आप जितना जुड़ेंगे उतना गुरु आपको अच्छा बेनिफिट देगा। बच्चों का आप ख्याल रखिएगा और आपका सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा अगर नहीं है तो, और है तो उसमें बढ़ोतरी होगी और उसमें कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। सपोज़ 10 लोगों को कंपनी, आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें से अगर 10 में से 4 लोगों को निकाल दिए तो उसमें आप नहीं होंगे, आपको वो गुरु का एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु जो है वो आपके लिए नए सोर्स भी पैदा करेगा, तो वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, केयरफुल ये रहना है क्योंकि सेकंड हाउस में केतु चल रहा है, तो वो केतु जो है वो आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट करेगा। तो वो गुरु एक तरफ इनकम देगा, केतु वहाँ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कुछ सही दिशा में उसको लगाना है, सही दिशा देनी है अपने सेविंग्स को, तो अच्छा रहेगा। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो फर्स्ट हाउस में देख रहा है आपके मोरल को हाई करेगा, आपके थॉट्स को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, आपके लिए सिर्फ ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाए। आप सही डिसीजन लेने के लिए अपने दोस्त हैं, अपने परिवारजन हैं, उनका सपोर्ट लीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो गुरु आपको सही दिशा तो ज़रूर दिखा रहा है। आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिज़नेस में हैं तो सही दिशा दिखाएगा, पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट कराएगा। बट आपको ध्यान ये देना है कि जो मैंने 5th हाउस को लेकर जो पॉइंट्स बताए आप उसमें उलझे रहे, तो ये 3 जो उसकी दृष्टियां हैं, वो जो स्थान है उसको लेकर आपको परेशानी हो सकती है। मतलब आपके लिए सब कुछ आएगा सामने से, भाग्य, लक्ष्मी और फर्स्ट हाउस, ये तीनों आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ जुपिटर। बट 5th हाउस जिसमें वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, उन चीज़ों को लेकर अगर आप आउट फोकस हो जाते हैं, जहाँ उसकी दृष्टियाँ हैं उन स्थानों के बातों को लेकर, भाग्य और लक्ष्मी और आपके फर्स्ट हाउस को लेकर, तो आपका लाभ चला जाएगा। आपको जो बेनिफिट हो रहा है, आपको जो वो दिखाई नहीं देगा या आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल भी रहना है। बहुत सी चीज़ों में आपको लगना चाहिए कि नहीं यार, ये समय पे ये नहीं करना चाहिए, और जो हो रहा है अच्छा उस पर फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा वो समय को समझ के चलिए, परख के चलिए, अदरवाइज़ आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट होगा और जो यहाँ पर तकलीफ़ है वो तो रहेगी, तो डबल आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो नहीं हो, उसका बेनिफिट उठाना है। पर्सनल चार्ट में जुपिटर की स्थिति कैसी है वो भी आप देखिए, वहाँ पर आपकी दशाएं कैसी है, नक्षत्र कैसे हैं दशाओं के, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। गुरु यहाँ पर जहाँ पंचम भाव में आ रहा है वहाँ राहु तो नहीं है, अगर है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपको गुरु की और राहु की अंतर प्रत्यांतर दशा चल रही है, या गुरु की दशा ऐसी है या किसी और ग्रह की ऐसी दशा है जो सही नहीं है, तो आपको थोड़ा जो बेनिफिट है वो कम कर देगा वो, बिकॉज आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि सपोज़ वहाँ से आपको 100 की जगह 50% सपोर्ट मिला है, और यहाँ से जुपिटर की दृष्टियाँ जहाँ हो रही है वो आपको 100% सपोर्ट करिए, तो 50% थोड़ा कम कर देगी बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट। तो यहाँ पर पर्सनल चार्ट को भी फोकस में रखिए, और ये गोचर के ग्रहों के हिसाब से भी आप फोकस में रह के
सारी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। और जुपिटर का अभी जो ट्रांजिट हुआ है उसमें 15-20 दिन हो रहे हैं, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट्स मिले आपको वो कैलकुलेट कीजिए, तो आपको गुरु की चाल क्या है आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए वो आपको समझ में आएगी। और फिर आगे का आप थोड़ा धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के साथ प्लानिंग कीजिए, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो भी यहाँ पर गुरु का 5th हाउस को लेकर जो प्रॉब्लम है वो ध्यान में रखना है। और पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं है तो गुरु का बाकी के 3 स्थानों पर जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी है। आपके निर्णय अच्छे होने के बावजूद भी आपके पर्सनल चार्ट में वो जुपिटर 100 की जगह 50% नीचे आ रहा है अच्छे रिजल्ट्स देने में। तो ये कैलकुलेशंस करके आगे बढ़िए, तो आपको बहुत समझ में आएगा और अच्छे रिजल्ट्स आप ले पाएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स थे तुला लग्न के लिए, और बाकी के लिए हम आगे देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग जसवाजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।